हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी मैंने 10वां महीना से मैंने सुनने लगी थी इस वीडियो। मैंने कम से कम 300 वीडियो सुन लिया। बाप रे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद। तो उसमें कुछ घटा कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं? बाबा जैसे मैंने एक सप्ताह हो गया था सुनते सुनते, तब मेरे कान में जैसे 16 कान में बस एक मिनट धुन आई। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा एक है, मिनट आई। अभी जलकिया शुरू हो गई, धीरे धीरे हो जाएगा। बाबा मेरे को बहुत तड़प है, मेरे को जल्दी सार शब्द मिल जाए। मेरे को इतनी तड़प है बहुत ज्यादा, सबको मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। आप सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, घटना कब घटेगी समझ में भी नहीं आएगी। बाद में आपको सब कुछ वो क्या उसका पर्दा खुल जाएगा, उठ जाएगा। तो बस अभी वही करना है। तो ऐसा है ना, अभी उसके पीछे नहीं पड़ना कि लोगों को मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। वो क्या बोलते, उसकी कोई आशा नहीं करना, उसकी कोई वासना नहीं रखना, उसका कोई लोभ नहीं रखना। बस अपना कर्तव्य क्या है देखो। आपको तो कोई मैंने मंत्र रटने को नहीं कहा, कोई ध्यान करने को नहीं कहा, या कोई बंधने नहीं लगाया, या मैंने कभी मेरे पास नहीं बुलाया, या मैं आपके पास आऊंगा ये भी नहीं, आपका नाम भी नहीं पूछा, आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो। वो इसमें परमात्मा के वो इसमें क्या है? वो तो गुरुआ लोग जो बिजनेस करने वाले वो तो सब कुछ लेते हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप कहाँ रहते हो, हम आएंगे आप घर, आपको सारे शब्द देंगे, ये वो। तो ये वो तो धंधा हो गया ना। और परमात्मा थोड़ी धंधा हो गया। लेकिन मैं कई दिन से बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत ही अच्छी तरह भक्ति करती हूँ। तो मैंने ऐसा लग रहा है कि मेरा पारद नहीं कटा है, तब मेरे को सार शब्द नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा ही थोड़ा सोच समझ के चलना, लेकिन उसका दोष कोई परमात्मा के ऊपर नहीं देना। ये जो हमारा प्रारब्ध होता है ना, ये हमारे कर्मों के हिसाब से चलता है, ना कि परमात्मा के हिसाब से। और सार शब्द ये तो परमात्मा है, या परमात्मा के हिसाब से आता है, उसकी मर्जी से आता है। तो हम उतना ये नहीं करना। जो भी घट रहा है होने दो। माने क्या, अभी हमारा टाइम सुनने का है ना, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। तो परमात्मा आपके ऊपर ही बराबर उसका कृपा दृष्टि का वर्षाव करेगा, 100% करेगा। लोगों को किया है। हाँ जी। लेकिन नाराज नहीं होना। हाँ बोलो। हाँ गुरु जी ऐसा है कि जो नया वीडियो भेजो मेरे को, जो सार शब्द आ रहा है ना, मेरे को पता नहीं चलता आज का नया वीडियो कौन सा है। नहीं, नया तो रोज ही सुबह 4 बजे पूरी दुनिया में शुरू हो जाता है। आप YouTube में जाएगी ना, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किया होगा तो कर रखा है। हाँ, कर रखा है। तो फिर आपके व्हाट्सएप में या आपके मेल में उसका जिक्र आ जाएगा कि ये अभी डाल दिए। तो रोज हमेशा 4 बजे, सुबह के 4 बजे वो बराबर आता ही है। बस उसको क्लिक करे, खुल जाएगा रोज वाला वीडियो। उसमें कोई नई बात नहीं है, बराबर। हाँ, तो रोज 4 बजे ध्यान में बैठूं कि जैसे वैसे वीडियो आँख खोल कर सुनती रहूं, बैठ कर सुन लूं या लेटी लेटी सुनूं, कैसे सुनूं? मैं तो काम करती हूँ तब भी सुनती हूँ आपका ऑनलाइन वाला वीडियो, बैठी रहती हूँ तब भी सुनती हूँ। बात ऐसी है, लेटे भी सुन लेती हूँ, शाम में लेटे लेटे सुन लेती हूँ, सुबह भी मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तो मैं लेटे लेटे सुनती हूँ। ऐसा आप मेरे को ज्ञान दो, बैठ कर सुनूं क्या लेटे लेटे ही? ऐसा है, उसमें कोई बंधने नहीं है, कोई और चर्च नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना, आप लेट के सुनो, बैठ के सुनो, ऐसे सुनो वैसे सुनो, काम करते सुनो, ऐसा उसमें कोई ऐसा स्पेशल टाइम नहीं देना। जैसा जैसा टाइम मिल जाएगा, परमात्मा या हमारा प्रारब्ध समझो, हमारा कर्म समझो,
तो या हमारा भाग्य समझो, जैसा हमें टाइम मिलता जाएगा वैसा सुनते रहे ना। तो लेकिन उसके लिए कोई बैठना नहीं, उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना, या कोई आंख नहीं मिटाना, या कोई चुपचाप नहीं। जैसे आपको जैसा अच्छा सुविधा लगे, जैसे सुखासन समझो, जैसे जिस आसन को आपको अच्छा लग रहा है लेटना ये भी एक आसन ही होता है ना। बैठे काम करते कैसे भी, लेकिन सुनना, बराबर। हाँ, सुनती रहती हूँ। तो देखो ना, फिर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। नहीं यार, ये गुरुजी मेरे को ढूंढने एक बार सप्ताह में आई थी एक क्षण के लिए, और मेरे को परसों आई थी 1 बजे। जैसे मैं गांव में घूमने के लिए गई थी, किसी का घर बैठी थी, तो 1 मिनट तब आई मेरे को। तो ऐसा है ना, हो जाएगा ना। देखो मैं वही बोला, उसका लालच करना ही नहीं कि आनी ही चाहिए, धुन आ गई माने बहुत बड़ा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। या मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो उसकी प्रणाली से बराबर होता है, और उसका हमें अनुभव करना है। वो कोई सुनने की बात नहीं है, वो कोई कानों की बात नहीं है, वो कोई शरीर की बात ही नहीं है। वो जो भी होता है बस उसका अनुभव होता है, एहसास होता है। लेकिन हम समझाने के लिए कहते हैं कि मैं सुन रही हूँ, लेकिन वो कोई सुनने की बात नहीं है, या वो कोई कानों का विषय नहीं अंदर वाला कान या ना है बाहर वाला कान, माने इसमें शरीर का कोई समझता नहीं है। तो वैसा ही प्रवचन भी बस सुनते जाना, हो जाएगा। जो घटना है फिर जब घट जाएगी तब आपको बराबर ज्ञान भी आ जाएगा कि हाँ यही सार शब्द है, ऐसा ही सार शब्द होता है। जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, माने हम उसको क्या कहते हैं, आपका भाग्य नहीं बनता तब तक। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना। देखो जब आपको वीडियो मिल गए, उसका मतलब ही साफ है कि आपको मोक्ष मिलने वाला ही है, आपको परमात्मा मिलने वाला ही है। हाँ, तो वैसा कभी नहीं समझना। और मैं क्या बोलता हूँ, उसकी लालच लोभ करना ही नहीं कि मिलना ही चाहिए, यानी कोई जोर जबरदस्ती हम परमात्मा के ऊपर कैसे कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। वो कोई वस्तु नहीं ना। अगर परमात्मा वस्तु होती तो हम खींच लेते, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते, हमारे मिट्टी में लेते, चालाकी से उसको हम उसका हरण कर लेते। तो ये बात तो परमात्मा पर लागू नहीं होती ना। परमात्मा तो ये स्वतंत्र है, स्वयंभू है, बराबर। और वो ऐसा है कि वो अकाल है। अकाल माने समय के, उसको समय की सीमा नहीं है, समय के सीमा के बाहर है, उसको हम काल कहते। काल माने समय, तो वो अकाल है, माने ये इतने टाइम में ही मिलेगा। अगर ये इतने टाइम में नहीं मिला तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। उसको समय ही नहीं है, कभी हो सकता है। अभी ऐसे भी लोग रहे कि जिन्होंने प्रवचन भी नहीं सुने उनको भी प्राप्त हो गया, जिन्होंने एक प्रवचन सुन गया उनको भी प्राप्त हो गया, किसी ने 100 प्रवचन सुने तब प्राप्त हुआ, किसी ने 1000 प्रवचन सुने तब प्राप्त होता है। उसको टाइम लगता है, लेकिन वो उसकी ओर से होने दो। देखो आप जब प्रवचन सुनती हो तो आपका जो अशुद्ध कर्म है वो साफ होते हैं, वो समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर में अंदर हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं। ऐसा समझो कि ये प्रवचन माने एक साबुन है, बराबर। जैसे कपड़े धोने का साबुन समझो, वैसा ये जो साबुन है ये कर्म धोने वाला साबुन है। जो हमने कर्म किए, बुरे कर्म किए होंगे या कैसे भी कर्म किए होंगे, हमें तो नहीं मालूम, हमें तो सब कर्म हमें अच्छे ही लगते हैं। वो तो टाइम की बात होती है ना। तो जो भी टाइम परिस्थिति में जो भी कर्म हो जाते हैं। थोड़ी वो उसमें ये पाप कर्म मैंने किया या शुभ कर्म मैंने किया, अच्छे कर्म मैंने किया, उसका वर्गीकरण परमात्मा करेगा, बराबर। हमारा भाग्य करेगा। हाँ जी गुरुजी, मेरे को बहुत तड़प थी। गुरुजी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैंने बहुत तड़प करी, बहुत ज्यादा फोन मिलाया आपसे, और आज मेरा बड़ा भाग्य है जी गुरुजी, आप मेरे से बातें कर रहे हो। हाँ, तो ऐसा है ना, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा या व्हाट्सएप में आपने लिखा नहीं होगा, इसीलिए फिर ये लिखा था जी मैंने व्हाट्सएप पे, मैंने नमस्ते भी लिखी थी जी व्हाट्सएप पे।
हाँ, लेकिन ऐसा है कि हमें बातें करना है, ऐसा अपने लिखा ना, तो हाँ जी। कैसा समझ में आएगा। और हम बातें भी किसको करते हैं, जिन्होंने ज्यादा प्रवचन सुन लिए उसको, या प्रवचन सुनते सुनते जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया उसको। यानी ये दोनों भी चाहिए, दोनों में से कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्या होते हैं, एक आधा प्रवचन सुन लेते हैं और फिर मन में बहुत सारे हजार शंकाएं लेते हैं, हजार सवाल खड़े करते हैं और गुरु जी आपको मुझे मेरा सवालों का जवाब चाहिए आपसे। तो हम क्या कहते हैं, भाई आपने कोई प्रवचन सुना, बोले नहीं बस एक ही सुना, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रवचन, मेरे मन में तो हजार सवाल पैदा हो गए। तो ऐसा है, बातचीत करने से, मेरे से बातचीत करने से क्या होगा, बातचीत करने में मजा कब आता है। अभी देखो, आपने कहा कि मैंने 300 वीडियो देखी, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको भी समझ में आ रहा है और आप जो भी बोल रही है मुझे समझ में आ रहा है, तो उसमें बातें करना ठीक है, हम समझ सकते हैं। या गाड़ी कहाँ अटक गई है ये भी हम समझ सकते हैं। तो मैंने अभी कहा ना आपको, बस आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, प्रभु की कृपा हो जाएगी। कब हो जाएगी उसकी भी लालसा मत रखो, बस हमारा कर्तव्य क्या है, गुरु जी ने क्या बताया सुनते रहो, बराबर हो जाएगा। और हो जाने के बाद भी प्रवचन तो सुनने ही है, बाकी जो बच्चे कुछ है रोज वाले तो आता ही है, बाकी तो पीछे वाले भी है ना, तो उससे क्या होता है। देखो ऐसा है ना, ये परमात्मा क्या होता है, ये सार शब्द क्या होता है, ये सार शब्द सच्चा है या झूठा है, या इसका क्या महत्व है या नहीं है। तो ये जो प्रवचन है ना, हमें यही सिखाते हैं, परमात्मा के बारे में सब कुछ बताते हैं या सार शब्द के बारे में ही बताते हैं, उसकी महत्व हमें समझ में आती है, बराबर। हाँ, तो उसमें कोई चालाकी नहीं है, माने वो जो सार शब्द होता है वो परमात्मा की ओर से ही हमें प्राप्त होता है, बराबर। हाँ जी। मैंने भी, मैं दिन में जब भी मेरे को टाइम लगता है तो मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ, बस मैं सार शब्द ही सुनती हूँ। और अच्छा गुरु जी, ऐसा है मैं लाडू गोपाल की भक्ति करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये तो छोटा बालपन की अवस्था में पित्तल का आता है ना, लाडू गोपाल बोलते हैं उसको। हाँ, लड्डू गोपाल। ऐसा है किसी धर्म में, अभी मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, तो कोई धर्म या पंथ में लड्डू गोपाल की ही पूजा की जाती है, तो वो बड़े गोपाल की पूजा नहीं करते, उसको नन्ना गोपाल ही चाहिए, जो आपने कहा लड्डू गोपाल, बराबर। तो ऐसा है, अगर हमने पूछा आप बड़े से बड़े कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते, छोटे नन्हे से लड्डू गोपाल की ही क्यों करते हैं, तो उनको भी मालूम नहीं होता। लेकिन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने महाभारत में जो गीता बताई है, तो उसमें अर्जुन को उन्होंने बोला कि तू युद्ध कर। युद्ध का मतलब क्या होता है, झगड़ा ही होता है ना, मारपीट ही होती है ना, हिंसा ही होती है ना। तो किसी धर्म पंथ को तो हिंसा वाला श्री कृष्ण नहीं चाहिए, बराबर। इसलिए होता है वो बड़ा कृष्ण हमें पसंद नहीं है, हमें लड्डू गोपाल ही चाहिए, नन्हा सा श्री कृष्ण ही चाहिए। तो ऐसा बहुत है, मान्यता है। तो अभी उसमें हमें नहीं जाना ये क्यों ऐसे करते, क्यों ऐसे करते हैं, तो मान्यता बहुत है ना पूरे देश में। तो मान्यता बोले तो हजारों लाखों की इसमें है। अभी ऐसा ही मान्यता में लोग को अंधविश्वास भी नहीं समझता और श्रद्धा भी समझ में नहीं आती, विश्वास भी समझ में नहीं आता, लोग सब एक कर देते हैं, बराबर। तो ऐसे जो अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ ये अंधविश्वास है, तो ऐसे पूरी दुनिया में अंधविश्वास फैला हुआ है, चाहे वो हमारा देश हो या पराया देश हो, हमारे जाति वाले हो या पर दूसरे जाति वाले हो, हमारे देश के हो या दूसरे देश के हो, हमारे धर्म के हो या दूसरे धर्म के हो, तो अंधश्रद्धा खचाखच सब में भरी हुई है, बराबर। हाँ जी। ऐसा है गुरुजी, जैसे मैं आपका वीडियो, मेरे को अचानक ही आपका वीडियो आ गया था मेरे फोन पे ऑनलाइन, 10वां महीना में आया था, दिवाली पहले। तो जब भी मैंने आपका ये पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये पसंद आ गया कि जो चीज है ये यही है।
तो तब तो मैं दिन रात 8-8 वीडियो 4-4 वीडियो दिन रात मैंने खूब सुना। बाप रे। तो मेरी भक्ति कम हो गई। जैसे मैं लाडू गोपाल की भक्ति करती थी ना, मेरा दिल नहीं करता, कर रही हूँ पर मेरा मन नहीं करता। एक मैं शिव जी में पानी का लोटा डालती हूँ, मेरे घर का गई शिव जी की मूर्ति बैठा रखी है, शिव परिवार छोटा था। हाँ। मैंने महामृत्युंजय का जाप कराया था, तो 8 दिन उस पर वो आया था ना, जैसे 8 दिन भक्ति करी थी उनकी, जो महामृत्युंजय जाप कराया था, 8 पंडित बुलाया था, तो मैंने वो बाहर ही करवा लिया गेट के बाहर। तो एक तो शिव जी में लोटा डालती हूँ शिव परिवार में, और मैं लाडू गोपाल की भक्ति करती हूँ। तो मेरा मन नहीं कर रहा लाडू गोपाल की भक्ति करने के लिए, मैं वो पानी डालूं सू, इनमें मेरा कतई मन नहीं कर रहा। आप ऐसा बताओ, मेरे को कुछ ज्ञान दो। हाँ, बात ऐसी है। अभी मैं वही कहा, आपकी बचपन से भी जो कोई मान्यता जो चालू है ना अभी, तो वो चालू रखो। अगर आपका मन कर रहा है तो करो, आपका मन अगर नहीं कर रहा है, नहीं करना है तो मत करो। उसमें किए तो भी कुछ फायदा नहीं है, और नहीं किए तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये कब तक करना है, चालू रखना है। देखो, हमारा कोई कुल देवता होती है ना, कुल देवी कुल देवते देवता होती है, पुरखों की देवी देवताएं होती है, मान्यता होती है। तो उसमें तो हमें तो अगर परिवार में रहना है, समाज में रहना है, धर्म में रहना है, तो उसका पालन तो करना ही पड़ता है ना। हाँ जी, हमारे कुल देवी है जीन माता। हाँ, तो कुल देवी जीन माता है, सो उनकी तो हम आठे में जैसे खीर बनाते हैं, आठे का त्योहार करते हैं, और भैंस गाय ब्याज जाए तो भी कुल देवी का चढ़ाते हैं दूध। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जो भी आप कर रहे करो। लेकिन ये ऐसा है, मैं क्या बोलता हूँ, इसके लिए मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि अभी ये सब कुछ छोड़ दो, और अभी ये सब कुछ ये पकड़ ले लो, वो छोड़ दो, ये पकड़ ले लो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, कोई अट ही नहीं है, कोई शर्तें ही नहीं है। परमात्मा के लिए कोई अट शर्त या बंधने नहीं होती है। 8 शर्त बंधने जो होती है प्रकृति होती है। प्रकृति का ज्ञान होता है, या प्रकृति वाला जो गुरु होता है, या प्रकृति ही उसको सब कुछ होती है। तो वही प्रकृति वाला गुरु मंत्र तंत्र की बात करता है, ध्यान की बात करता है, देवी देवता की बात करता है, पूजा पाठ की बात करता है, कर्म कांड की बात करता है, कोई पाठ की बात करता है। तो वो जाने दो, अभी हमें अभी तक सार शब्द प्राप्त ही नहीं हुआ ना। तो तब तक जो भी हम जिस मान्यता में है उसमें ही करो, करने में कोई हर्ज नहीं है। और आपका मन अगर नहीं हो रहा है तो मत करो, उसमें क्या है। या ऐसा समझो, ऐसा लगा आज करने का दिल कर रहा है, कर लो, कल नहीं कर रहा है मत करो, वापिस तीसरे दिन कर रहा है, नहीं आज करना चाहिए, करो। तो करने में इसमें कोई परमात्मा का ये नहीं है कि ये करने से परमात्मा। ऐसा लगता है जैसे मैं लाडू गोपाल की भक्ति करती हूँ और मैं छोड़ दूंगी तो भगवान बुरा तो नहीं मानेगा, कदे लाडू गोपाल रूठ जाए ना, घर में कितनी नुकसान हो जाए ना। ऐसा यही इसको अंधविश्वास बोलते हैं कि मैंने ये पूजा पाठ छोड़ दी, मैंने उस गुरु को मानना छोड़ दिया, मैंने कुछ अलग किया तो गुरु जी का कोप हो जाएगा, मेरा मंत्र खंडित हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा। वो क्या होता है, ये गुरुआ लोग जो होते हैं ना, उनका शिष्य कभी किसी के पास ना जाए, इसके लिए उनकी ये युक्ति होती है, चालाकी होती है। मुझे छोड़ के मत जाओ, अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो आपका परिवार का ये हो जाएगा, आपके परिवार में मौत हो जाएगी। तो या ऐसे भी कोई कर्मकांडी होते हैं ना, ऐसा मत करो, वो देवता को मानो, उस देवता को मानो, उस देवी को मानो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार में ये हो जाएगा, वो क्या है, डरा डरा के। तो ये डरा डरा के देवी देवता के लिए चल सकता है, मंत्र तंत्र के लिए चल सकता है, ध्यान धारणा के लिए चल सकता है, ये जो देह वाले गुरु है ना, देहधारी गुरु, इनके लिए चल सकता है। लेकिन परमात्मा में ये कोई बातें ही नहीं है, प्रकृति वाली बातें ही नहीं है, शरीर वाली बातें ही नहीं है, देवी देवता वाली तो कतई ही बातें नहीं है। बराबर, ये तो देवी देवता तो जैसे हम जन्म लिए
और मर हाँ जी। जाने वाले हैं, वैसे ही वो देवी देवता भी यहाँ जन्म है और मर जाने, उनका तो इतिहास है ना, उनके तो पुराण है ना, पुराणों में लिखा है ना, माने वो भी हो गए, माने उनका ही कोई जन्म हो गया और वो मर गए, तो उन्होंने कोई विचार रख लिए, तो कोई विचार अच्छा लग गया, हमको भा लिए, हम उसकी पूजा करने लगे, बराबर, उनके गुणगान करने लगे, उनकी मान बढ़ाई करने लगे, उनके मंत्र तंत्र जपने लगे। लेकिन ये बात परमात्मा पर लागू नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है या कोई प्रकृति नहीं है या कोई वो परमात्मा शरीरधारी नहीं होता। तो बात ऐसी है, लोग अगर किसी गुरुआ ने परमात्मा के बारे में ऐसा बता दिए तो उसके पास फिर कौन आएगा, फिर कौन कर्म कांड करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा। तो ऐसा है, पूजा पाठ कर्म कांड करने से तो या ऐसे मंत्र तंत्र जपने से या गुरु की पूजा आरती करने से उनको कमाई होती है, लोगों का जाना आना शुरू होता है, फिर लोगों का जाना आना होता है तो लोग पैसे भी देते हैं, तो उनका पेट भरता है। तो ये ऐसा प्रणाली चलती आई है, बराबर। तो श्रद्धा के नाम में वो चल रहा है, तो वो अंधविश्वास हो या अंधश्रद्धा हो या श्रद्धा हो, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें जब प्रसार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो हमें इतना बुद्धि आ जाती है, इतना विवेकी हम बन जाते हैं, तो हमें आपे आपे ये सब छूट जाता है। फिर मन नहीं करता कि ये सब गलत नहीं कहना, गलत नहीं कहना। देखो, अगर आप कॉलेज में गई तो आपने तो इस कॉलेज के पहले स्कूल में दाखिला किया था ना, 1ली से 10वीं तक तो आप तो स्कूल में गई थी ना। अभी 10वीं पास हो गए, आप कॉलेज में गए, तो फिर आप स्कूल को गाली देंगी क्या, मेरे बहुत दिन बर्बाद कर दिए स्कूल ने, मैं डायरेक्ट कॉलेज में क्यों नहीं आ गई। तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है, हमारे भाग्य से या हमारे कर्मों से तो हमें ये देवी देवता समझो, ये प्रकृति समझो, ये भजनी, उसका भजन पूजन करना पड़ता है, वो जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया ना, ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ना कि परमात्मा ऐसा होता है। एक ज्ञान होता है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान माने के तर्क तौर तरीके, ज्ञान माने तत्व ज्ञान, बराबर, पंडिताई। तो ये होता है ज्ञान, और एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रैक्टिकली। तो हमारा जो ज्ञान है ना, वो प्रैक्टिकली ज्ञान है, यानी परमात्मा हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, बराबर। हाँ, हम उसको जान सकते हैं, मानना नहीं। कोई तो परमात्मा को मानने वाले भी है, वो मान्यता क्या काम की, बराबर, मान्यता कोई काम की नहीं है। किसी अमीर आदमी ने आपको बोल दिए कि डरो मत, मैं तुझे लाखों रुपए दे दूंगा, ऐसा बोल दिए, तो उससे क्या है, वो मान्यता से नहीं है। दिए क्या, प्रैक्टिकल में दिए क्या, नहीं दिए। ऐसा बोलने से, बड़बड़ करने से तो एक बकवास हो जाती है। तो मुझे इतना ही कहना है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसकी प्रत्यक्ष हमें अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष हमें परमात्मा का स्पर्श हम अनुभव करते हैं, परमात्मा का स्फुरन हमारी आत्मा अनुभव करती है, बाकी कुछ नहीं होता उसमें। मैं तो वो फूलों का उदाहरण देता हूँ ना, फूलों की खुशबू कैसी होती है, तो खुशबू तो हमें समझ में आती है ना, लेकिन खुशबू दिखती कहाँ है, बराबर, हम उसका अनुभव करते हैं। हाँ, अनुभव होता है, खुशबू अच्छी है। जैसा हवा होती है, हवा भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम वो हवा का अनुभव कर सकते ना, ठंडी हवा, गर्म हवा। तो बात ऐसी है, ये तो वैसा ही परमात्मा अनुभव की बात है। और जो भी वो परमात्मा का अनुभव होता है ना, वो किसी शरीर से नहीं होता, या कानों से नहीं होता, या आंखों से नहीं होता। ये शरीर में जो भी पंचकर्म इंद्रिय 10 या ज्ञान इंद्रिय 5 का, तो ये 10 जो इंद्रिय है उससे कोई ताल्लुका परमात्मा से नहीं है। बाकी देवी देवता के लिए ये पंच ज्ञान इंद्रिय, पंचकर्म इंद्रिय की जरूरत होती है, शरीरों की जरूरत होती है, सांसों की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है। लेकिन परमात्मा के लिए, परमात्मा इस प्रकृति में नहीं ही है ना, प्रकृति से परे है ना, तो फिर उसमें ये बातें ही नहीं आती, ना देवी देवता की बातें है, ना जाप अजपा की बातें आती है, ना कोई बंधन की बातें आती है, ना पूजा पाठ कर्मकांड की बातें आती है। तो ऐसा है, तो ये सोच समझ के चलना, बराबर। तो जब तक हमें पूरा विश्वास, गुरु जी मैं जाती हूँ,
देखो अभी गुरु नहीं बना रखा मैंने, मैं में ही जाती हूँ। शांति में भी मेरे लिए जाना ठीक है कि नहीं? मैंने आपका प्रवचन सुन लिया है, मैंने तो गुरु आपको मान लिया है, और मेरा मन भी नहीं करता, सब कुछ तन मन धन सब कुछ आपको अपरण, ऐसा मेरे को मन में मैंने सोच लिया। मेरे को आपका वीडियो अच्छा लगता है, आपका सब कुछ अच्छा लगता है, ओम में जाने का भी दिल नहीं करता। तो आप बताओ ना मेरे को, ज्ञान दो, जाऊं या नहीं जाऊं वहाँ? देखो मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, हजारों हजारों के ताकत है, तो हर एक की विचारधाराएं अलग होती है, बराबर। कोई परमात्मा को विचारों से मानता है या तर्कों से मानता है। तत्वदर्शी कहते हैं, जो हम उसको पंडिताई कहते हैं। बस तर्क तर्क तर्क, ज्ञान पे चर्चा से ही, तर्कों से ही वो परमात्मा को मानते। तो कोई विचारों से परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा एक विचार ही है। तो कोई परमात्मा को कल्पना से मानते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा ना ही तर्कों में आता है, ना ही कल्पना में आता है। अभी जिसकी बात आपने की, मैं नहीं कहूँगा मेरे से, क्योंकि ऐसे हजारों धर्म है, हजारों पंथ है, हजारों ऐसी आध्यात्मिक संस्था है या संस्थाएं है, तो उसमें सब कुछ अलग थलग है, सब कुछ अलग थलग विचारधाराएं है, अलग थलग कल्पनाएं है, अलग थलग मान्यता है, कोई एक नहीं है। और लेकिन हर एक कोई धर्म या पंथ या जो संस्थाएं है, आध्यात्मिक संस्थाएं, वो कहते हैं कि हमारा ही सच है, बाकी का झूठ है, बराबर। तो सभी ही परमात्मा को वस्तु मानते हैं, बराबर। हमारे पास आ जाओ, हम परमात्मा आपको विचारों से दे देंगे, हमारे पास आ जाओ परमात्मा हम आपको कल्पना से दे देंगे। तो कोई बोलता है कि परमात्मा हम आपको वस्तु की, जैसे वस्तु होती है ना, वस्तु में जैसे हम हाथ लगा सकते हैं, मैं वस्तु को महसूस कर सकते हैं, हाथों में उसका आकार ले सकते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले जो आपने पिंडी की बात की ना, शिव शंकर जी की पिंडी, तो वो जो पिंडी है ना, वो उसको पहले ऐसा परमात्मा, जैसे मैंने अभी कहा कि सार शब्द ये अनुभव की बात होती है, तो वैसे ही उन्होंने उस टाइम जो हमारे अंदर आत्मा है ना, तो आत्मा माने वो परमात्मा समझते थे। आत्मा माने वो आत्मलिंग है, तो वो जो पिंडी है ना, वो आत्मलिंग है। तो आत्मा भी जैसा परमात्मा हम महसूस कर सकते हैं, वैसा ही आत्मा भी हम महसूस कर सकते हैं, बराबर। माने परमात्मा और आत्मा एक ही बिरादरी के है। तो आत्मा तो हमारे अंदर है, तो पहले के जमाने में परमात्मा की बातें कोई नहीं करता था, बराबर। लेकिन आत्मा की बातें कर सकते, क्योंकि आत्मा सबको समझती थी कि हमारे अंदर आत्मा है। तो फिर वो कैसी दिखती है, तो उसका एक उन्होंने आत्मलिंग बनाया। आत्मलिंग माने पिंडी बनाई कि एक तो कुछ तो भी आकार दे दिए। वो किस लिए दिए? वो कुछ तो भी ऐसा पूजा पाठ के लिए, क्योंकि वो पिंडी आंखों से दिखती है ना, हम उस हाथों से उसको पूजा भी कर सकते हैं और उसकी आरती भी कर सकते हैं। हाँ, और लोटे भी पानी का चढ़ावा करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। तो हमारे अंदर वाला है, वो बाहर वाला हमने आकारों में लाया, बस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वो भी बात नहीं है। परमात्मा को वस्तु बना ही नहीं है, परमात्मा को आकार में लाया ही नहीं है। तो ऐसा है। तो आपने जो संस्था का नाम लिया वो कल्पना के आधारित है कि ऐसा समझो कि हमारा आत्मा ऐसा है, फिर वो परमात्मा ऐसा है, हमारा आत्मा अभी परमात्मा की ओर जा रहा है, परमात्मा को छू रहा है, हमें आनंद महसूस हो रहा है। ऐसा वो हिप्नोटिज्म जो कहते हैं ना, आत्म सम्मोहन जो बोलते हैं ना, अभी आपको कितना मालूम मुझे नहीं मालूम, सम्मोहित, जैसे वो स्व सम्मोहन, यानी मानते चलना, खुली आंखों से मानते चलना कि मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा ऊपर जा रहा है, ऐसा विचार कल्पना करना, और वो परमात्मा के यहाँ जा रहा है, परमात्मा को स्पर्श कर रहा है, परमात्मा की बैठा है। गुरुजी में ऐसे बताते हैं कि हम आत्मा है और हम आत्मा ही है, सारी माताएं बहनें में एक आत्मा है, आत्मा के बारे में ही बताते हैं ओम शांति वाली दीदी। अभी ऐसा है, मैं किसी संस्था पे कुछ भी बात नहीं करूंगा, बराबर।
क्योंकि मेरे प्रवचन आप जब सुनती हो तो आप इतनी विवेकी बन गई हो या बन जाती हो, आपको सबका आप निबेरा कर सकती हो, निवारा कर सकती हो। तो देखो, वो कोई गलत कर रहे हैं ऐसे नहीं है, या कोई वो अच्छे कर रहे हैं ऐसे ही नहीं है, उनकी वो विचारधाराएं है, बराबर। तो ऐसे वो एक नहीं है, ऐसे हजारों की तादाद में अलग अलग विचारधाराएं है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्पना है, अलग अलग मान्यता है। तो आप तो एक में गई तो आपको ऐसा आश्चर्य लगा, आप अगर दूसरे में गई ना तो दूसरा पहले का खंडन करता है, आप तीसरे में गई ना तो वो पहले के 2 का खंडन करता है, आप चौथे में गई ना तो पहले 3 का वो खंडन करता है कि मेरा ही सच है। तो आप ऐसे गई तो आपको हजारों के लाखों की तादाद में मिल गई, तो आपका पूरा जीवन भी आप उसका चला जाएगा, लेकिन सब गोल 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 ही घूमती रहेगी आप। तो इसलिए ये प्रकृति है, इसको हम पृथ्वी भी कहते हैं, तो पृथ्वी भी गोल है ना, तो ये गोल गोल ही घुमाते हैं, बराबर। कोई बोलता है आत्मा है, कोई बोलता है गोल घुमाते हैं जी, गोल गोल घुमाते हैं गुरु जी। हाँ, तो इसलिए तो परमात्मा आ गया ना, आपको समझा रहा है ना। और मेरे को तो आपका वीडियो शुरू वाले दिन मिला, शुरू से मैंने सुना तभी मेरे दिल में बैठ गया था। असली ज्ञान, असली भेदी गुरु, असली सार शब्द, असली परमात्मा, परम पिता परमात्मा यहीं पे प्रकट हो सकता है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, तो जिसका भी भाग्य होता है ना उसको ये प्रवचन मिल जाते हैं, फिर उसका वो जागता है, यानी जागरूक हो जाता है, उसका विवेक जागता है, तो फिर वही उस विवेक से बाकी क्या सच है क्या झूठ है वो समझ में आता है, माने उसका अज्ञान पूरा दूर हो जाता है और वो हम परमात्मा की ओर जाते हैं। जैसे हम परमात्मा की ओर जाते हैं तो परमात्मा खुद ही खुद हमारे ओर आ जाता है, बराबर, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते और ऐसा कुछ विचारों से हम शरीर के बाहर नहीं जा सकते, या कोई कल्पना से हम शरीर के बाहर नहीं जाते। तो ये गुरु वालों तो बता देते हैं, मैं तो कहता हूँ ना, बाजू वाले मकान में कौन क्या बोल रहा है सब समझाओ हमें, अब ध्यान लगाओ और बोलो कि अभी उन्होंने ये सब्जी बनाई है, अभी वो औरत भांडा कर रही है, भांडा धो रही है, कपड़े धो रही है, बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये ऐसे ही बक देते हैं, बोल देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं स्वर्ग में जाता हूँ, मैं वैकुंठ में जाता हूँ, मैं गोलोक में जाता हूँ, कोई कहा जाता नहीं है। बस वो अपनी कल्पना है, मन में मन ही ये करते हैं, क्योंकि ये मन बहुत बड़ा जादूगर है। तो कोई हम कब बाहर नहीं जा सकते, शरीर के बाहर हमारा आत्मा नहीं जा सकता, बराबर। हाँ, लेकिन विचारों से जा सकते, माने आत्मा नहीं जाता, विचार जा सकते हैं, कल्पना जा सकती है, मन जा सकता है, मन इधर उधर डोलता है गुरु जी, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हमें ऐसा लगता है, सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, लेकिन कहीं हम नहीं जाते, हम ऐसे ही कल्पना कर लेते हैं और ऐसे ही मन को बहलावा करते हैं, वो जो उसमें हमें नहीं जाना है, बराबर। अभी हमें प्रैक्टिकल में परमात्मा मिलता है, उसका हम अनुभव करते हैं, और जो अनुभव होता है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी हमें आ जाता है उस टाइम, बराबर। तो अभी आपका रास्ता सही चल रहा है, इसको चलो, लेकिन जब तक इस पर भी विश्वास नहीं होता तब तक आपका पहले वाला जो कोई आप कर रही हो, किसी संस्था से जुड़ी हुई हो, किसी धर्म से जुड़ी हुई हो, किसी पंथ से जुड़ी हुई हो, किसी गुरु गद्दी से जुड़ी हुई हो, वो चलने दो, बराबर। लेकिन पूरा विश्वास हो जाएगा परमात्मा के ऊपर, आपके अंदर परमात्मा के प्रकट हो जाएगा, आपको समझ भी आएगा, तब आप क्या करना, ये पहले वाला छोड़ना या और पकड़ना, ये आप तय करना, बराबर। तब तक नहीं, तब तक चलने दो, आपके मन में आए तो जाओ, आपके मन में नहीं आए तो मत जाओ। लेकिन जाने से भी मैं कह रहा हूँ कुछ फायदा नहीं है, और ना जाने से भी कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी आपका राह आपने अलग बनाई है, बराबर। आप परमात्मा की ओर जा रहे हो, ना कि कोई प्रकृति की ओर जा रहे हो, कोई आकार की दुनिया में जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर की दुनिया में आप नहीं जा रहे हो, आप परमात्मा की ओर जा रहे हो। तो ये थोड़ा अलग है।
तो जो अलग भी हो ठीक है, आप जैसे जैसे प्रवचन सुनेंगे वैसा आपको सब कुछ खुलासा होता जाएगा, आप शुद्ध पवित्र बन जाएगी और जो होना है वो बराबर होगा, क्योंकि करने वाला परमात्मा है, आप कुछ कर नहीं सकती। अभी आपके हाथों में क्या है, बस प्रवचन सुनते जाना, बराबर। और बाकी जो आपके कहीं जुड़ी हुई हो वहाँ जाए ना जाए ना जाए, लेकिन मैं मेरी ओर से कुछ नहीं बता, क्योंकि आपका मन आपके अंदर है, आपका आत्मा आपके अंदर है, वो गवाही देगा ना क्या सच है क्या झूठ है, जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या और पकड़ना चाहिए, पक्का पकड़ना चाहिए, तो आपका आत्मा उस टाइम आपका विवेक जागृत हो जाएगा, बराबर। तो हमें किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, सब कुछ हमारे लिए आदरणीय वंदनीय पूजनीय है, जब तक हमें परमात्मा नहीं मिलता तब तक, बराबर। जब हमें परमात्मा मिल जाएगा, हम विवेक की पूरी तरह से बन जाएंगे, तब हमें थोड़ा सा अधिकार है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या बुरा नहीं लेकिन तो अंधविश्वास है या कोई क्या बोलते हैं अज्ञान है, तो वो बाद में हमें समझ, लेकिन हम ही अभी ज्ञानी नहीं बने या हमें कोई परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ और हम चले दूसरों को अच्छा या बुरा बोलने, तो अधिकार हमें अभी नहीं है। और हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, हमें हमारा जीवन का सफल हो गया ना, हमारा मनुष्य जीवन का सफल हो गया ना, बस उसमें ही हमें अच्छा है, क्योंकि हम अकेले आए अकेले जाने वाले हैं और अकेले का उद्धार होने वाला है, बराबर। हमारा अकेले के कर्म हमारे पास है, उससे हमें सुख दुख मिल रहे हैं, तो दूसरा कोई हमें सुख दुख नहीं दे रहा है, हम हमारे कर्म से ही भुगत रहे, अच्छा भी भुगत रहे बुरा भी भुगत रहे, बराबर। तो ये प्रवचन क्या काम करते हैं, ये धोने का काम करते हैं, एक प्रकार का ये साबन है और आपका पूरी तरह से आप जैसे जैसे प्रवचन सुनिए पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाएगी और जगत है वो मिल ही जाएगी, 100% मिल जाएगी, उसके ऊपर विश्वास करो। बाद में क्या करना है, कैसा करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, तो वो परमात्मा आपको बुद्धि भी दे देगा, माने आपका विवेक भी जागरूक करेगा, बराबर। हाँ, बाकी प्रवचन तो मेरे है ही, तो ये बात होती है। हाँ, इतने पूरा दिन रात कंटिन्यू एक धुन एक ताल एक लगातार धुन नहीं आ जाएगी परमात्मा की, इतने में सुनती ही जाऊं, वीडियो सुनती ही जाऊं। हाँ, अभी बराबर लाख टके की बात की, तो हमें कोई परमात्मा के ऊपर जो जबरदस्ती नहीं करना है, बराबर। और देखो आप जो भी कर रहे हैं ना, परमात्मा सब कुछ देख रहा है ऐसा समझो, बराबर। हाँ जी। तो हम जो भी कुछ करते हैं परमात्मा सब कुछ देख रहा है, माने ऐसा है कि उसके हुक्म से सब कुछ चलता है। हम ये प्रवचन भी सुन रहे हैं तो उसके हुक्म से ही सुन रहे हैं, उसके आदेश से ही सुन रहे हैं, इसलिए तो हमको प्रवचन मिल गए, नहीं तो हम तो यहाँ तो जाते ही थे, बराबर। कभी ये पकड़ लिए कभी वो पकड़ लिए, कभी ये अच्छा लगा कभी ये बुरा लगा, तो ये प्रकृति में होता है। लेकिन जब परमात्मा मिल जाता है ना, बस फिर सब खेल खलास हो जाता है, बस फिर विवेक ही विवेक और परमात्मा बस परमात्मा के संग हम रहते हैं। तो हम क्या बनते हैं, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बनने वाले, या कोई संस्था से आप जुड़ गए तो उसके सदस्य नहीं बनने वाले, आप ऐसा कि आप संत ही बनने वाले हैं। जब सार शब्द प्रकट हो जाता है तो सार शब्द माने ही सत्य होता है, और सत्य ही परमात्मा आता है, उस परमात्मा से ही जुड़ी हुई आप होती है, माने ऐसा है कि परमात्मा की गोद में आप 24 घंटा बैठी होती है, बराबर। और प्रकृति का खेला तो ये चलने वाला है, जब तक जान है तब तक खेला चलता ही रहेगा, वो चलने दो, बराबर। लेकिन अभी इसके पहले परमात्मा नहीं था, अभी परमात्मा है, यानी परमात्मा है माने पहले के परमात्मा नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन अभी हमें समझ में आ गया ना परमात्मा, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं ना कि वो हमारे साथ है, उसने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है। तो ऐसा है, एक हाथ परमात्मा ने हमको पकड़ा है और एक हाथ हमारा प्रकृति में है। प्रकृति में तो रहना ही है, जब तक हम जिंदा है तब तक तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अच्छे बुरे दिन देखने ही पड़ेंगे, सुख दुख देखने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी अच्छा ये हो गया है कि हमारे साथ परमात्मा है, या परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया है। हाँ, तो अभी हमारे से कोई गलती भी हो गई, कोई अच्छा भी हो गया, कोई बुरा भी हो गया, तो हमें अगला कोई जन्म ही नहीं है, बराबर। मरने की देरी परमात्मा आप खींच लेगा हमें,
उसके परम धाम में हमें लेके जाएगा। तो ये भावना रखो और ये काम हमारा जीते जी हो गया है, बराबर। हाँ जी। बाकी लोगों तो परमात्मा ही मालूम नहीं, वो तो मान के चलते हैं, विचारों से मान के चलते हैं, कल्पना में डूबे हुए होते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा होगा, तो ये ऐसा होगा। आज देखो जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो प्रत्यक्ष खाते हैं ना। मैंने आपको बोल दिया आप जलेबी खाओ, तो ऐसा मैंने बोल दिया आपने सुन लिए, तो आपको जलेबी का स्वाद आएगा क्या? आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। उसके लिए प्रैक्टिकली जलेबी चाहिए। तो वैसा ही ये परमात्मा का है। तो कल उस परमात्मा की कल्पना करने से क्या होने वाला है, या उस पर उसकी कल्पना या उसका विचार परमात्मा का विचार करने से क्या होने वाला है। बहुत विचार किए, बहुत जन्म लाखों जन्म हमने विचार ही करते रहे, परमात्मा की कल्पना ही करते रहे, तो कहाँ मिला? परमात्मा का ही ध्यान करते रहे, कहाँ परमात्मा मिला? बहुत ध्यान किया, बहुत भक्ति की, बहुत दिन रात, परमात्मा मिला ही नहीं गुरुजी। हाँ, तो परमात्मा हमसे मिलता ही नहीं। हम ऐसे लाखों बरस करोड़ों बरस भी करते रहेंगे ना, परमात्मा का ध्यान नहीं करते रहेंगे, नाम भी जपते रहेंगे, अजपा भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, विचार भी करते रहेंगे, कल्पना भी करते रहेंगे, कोई कर्मकांड भी करते रहेंगे परमात्मा के लिए, या भी परमात्मा के लिए गए, कोई साधु भी बन के हम जाएंगे, हिमालय में भी जाएंगे, लाखों बरस भी तपस्या करेंगे, तभी परमात्मा मिलने वाला नहीं है, बराबर। क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से हमारे पास आता है और सब देखकर आता है कि बच्चे क्या बोलते हैं हम, बच्चे को अभी समझ में आ गया है क्या? परमात्मा का महत्व समझ में आ गया है क्या? परमात्मा क्या होता है ये समझ में आ गया है क्या? उसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई क्या? जब तक उसकी अक्ल ही ठिकाने पे नहीं आती तो फिर क्या है? प्रकृति उसको अच्छी लग रही है, शरीर ही उसको अच्छा लग रहा है, आकार ही उसको अच्छा लग रहा है, कल्पना ही अच्छी लग रही है, कोई विचार ही उसको अच्छा लग रहा है, कोई ज्ञान ही उसको अच्छा लग रहा है, तो परमात्मा भी कुछ उसमें ये नहीं करता, टांग नहीं अड़ाता, बराबर, या टांग नहीं खींचता, कर भाई, बराबर। हाँ, लेकिन जब सब कुछ समझ में आ जाता है, हमारा विवेक जग जाता है, तो ये परमात्मा को समझ में आ जाता है। हाँ, अभी बच्चे की अक्ल ठिकाने पे आ गई, बस परमात्मा को ये हो जाता है, उसको अवतार शब्द कहते, तो वो होता है, बराबर। तो उसकी लालसा हमें नहीं करनी है, वो जब करेगा वो करेगा। अभी हमारा काम क्या है? बस प्रवचन सुनते रहना, बराबर। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु जी, सत साहेब।